अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज आपका ब्रो दोबारा से आया फील्ड के अंदर। और आपने कल का व्लॉग तो देखा ही होगा कि अभी कल ही मैं गंदम को पानी लगा के फ़ारग हुआ हूँ। तो भाई सीन इस तरह से है कि कल मैं कोई शाम 6 बजे पानी लगा के फ़ारग हुआ हूँ और घर को चला गया हूँ। तो और रात को अचानक से मौसम ख़राब हुआ है और काफ़ी तेज़ हवाएँ चली हैं और काफ़ी देर बारिश होती रही है। और आज भी सारा दिन बारिश होती रही है। और मौसम देख सकते हैं कैसे काले बादल छाए हुए हैं, काली घटाएँ आई हुई हैं। और ये देखें जी गंदम कैसे लेट की हुई है गंदम। वैसे तो मैं लाहौर से आके तो डायरेक्ट गंदम को पानी लगाना शुरू हो गया था। तो मुझे काफ़ी लोग बता रहे थे कि भाई अभी पानी ना लगाओ क्योंकि मौसम बताया हो कि ख़राब होगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ख़राब क्या होगा। मैंने कहा जदीद दौर है, अभी गूगल से चेक कर लेते हैं। तो मैंने इंटरनेट ओपन किया और गूगल से वेदर चेक करना शुरू कर दिया। तो सीन इस तरह से हुआ कि जब मैंने गूगल पर वेदर चेक किया तो गूगल पर वेदर इस तरह से आ रहा था कि बस रात को थोड़ा सा बादल होगा और बारिश नहीं होगी और सुबह जो है वो कड़क धूप निकलेगी। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखें आपके, अचानक से रात को मौसम ख़राब हुआ और इतनी तेज़ हवाएं चली और इतनी तेज़ बारिश आई जैसे तूफ़ानी हवाएं चलती हैं। और आज भी सारा दिन बारिश होती रही है और जगह जगह पानी खड़ा हो गया हुआ है। तो भाई एक चीज़ तो पक्की हो गई है कि ये जो गूगल है ना, ये हर चीज़ राइट नहीं बताती। ये गूगल आंटी या गूगल चाचा या गूगल अंकल जो भी है, कुछ निज़ाम अल्लाह का भी है। जो रब का निज़ाम है वो बेहतरीन निज़ाम है। और ये जो साइंस है वो प्रॉपर बता नहीं सकती आपको कि क्या होगा क्या नहीं होना। और दूसरी चीज़ ये कि किसान इतनी मेहनत करता है अपनी गंदम के ऊपर, इस पे कमो बेश एक किसान का फ़ी एकड़ पे 50,000 तक खर्चा आ जाता है गंदम पे। तो आप अब गंदम का रेट भी काफ़ी ज़्यादा और इतनी महंगी खादें और स्प्रे और पानी वगैरह लगाने के बाद ये गंदम का सिर्फ लास्ट पानी था, इसके बाद कोई पानी नहीं था। और ये पानी लगाने के बाद कमोवेश पूरे 1 माह के बाद जो गंदम है वो पक जानी थी, उसकी कटाई शुरू हो जानी थी 30 अप्रैल तक। तो रब का निज़ाम है भाई कि रात को हवा चली है और काफ़ी सारी गंदम जो है वो लेट गई है। और आप सोच नहीं सकते कि सड़क के साथ में जा रहा था और लोगों के कितने कितने एकड़ जो हैं वो लेट गए हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि किसान अपने सर पकड़ के बैठ गए हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ तेज़ हवा चली है और बारिश हुई है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़्वालाबारी हुई है, ओले बरसे इतने इतने बड़े कि उनकी फसल तबाह हो गई है, उनके चारे तबाह हो गए हैं। आप मंडी बहावुल्दीन देख लें, वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी है, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सिडनी हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कोई शहर हो जहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जैसे कनाडा हो। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं बारिश आ रही थी तो अभी सुबह इंटरनेट खोल के मैंने देखा और फेसबुक पे मैं देख के हैरान हो गया कि इतनी ज़्यादा गंदम जो है वो तबाह हो गई हुई है कि किसान बेचारे सर पकड़ के बैठ गए हैं। क्योंकि किसानों ने अपनी सारी उम्मीदें गंदम पे लगाई होती हैं, क्योंकि गंदम की फसल जो है वो अच्छी होती है जिसके ऊपर मेहनत की जाए। और गंदम का खर्चा जैसे मैं आपको बता रहा था कि 50,000 पर एकड़ का खर्चा है गंदम का। गंदम काफ़ी ज़्यादा महंगी भी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं हमारे मुल्क के, आटे के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग मारे खा रहे हैं, लोग अपनी जान तक दे रहे हैं सिर्फ आटे के लिए, क्योंकि वही तो है जिसकी रोटी खाई जाती है। और किसान खाता भी क्या है, रोटी खानी है। और उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं। और ये नहीं है कि सारे किसान अपनी पॉकेट मनी से ये सारा खर्चा करते हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं कि वो आड़ती के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई मैंने 2, 4, 6 जितनी भी एकड़ गंदम बोनी है, आप मुझे इस तरह करें कि उसका खर्चा दे दें, उसकी जो ट्रैक्टर चलना है उसमें, उसके लिए फर्टिलाइज़र जो खादें डालनी है, कुछ स्प्रे करनी है, उसको पानी लगाना है, आप खर्चा मुझे दें, मैं गंदम लगाता हूँ, उसके ऊपर मेहनत करता हूँ और जब उसका फल आएगा तो मैं गंदम आपको सेल कर दूँगा, तो आपके पैसे आपको वापस कर दूँगा। तो इस तरह भी डील हो जाती है। तो जिन लोगों का अल्लाह माफ़ करे नुकसान हो गया, उन्होंने अब किधर से पैसे देने हैं। है तो रब का निज़ाम, अल्लाह ताला की ज़ात जो करती है बेहतर करती है। हो सकता है इसमें क्या बेहतरी हो, मैं तो नहीं जान सकता और ना ही आप जान सकते हैं। और जिस तरह से अब मौसम ख़राब है, मैं नहीं जानता कि कितनी तेज़ हवाएं चलेंगी और कितनी ज़्यादा बारिश हो सकती है। गूगल पे देखें तो वो तो बताता है, लेकिन मेरा यकीन रात से चला गया होगा गूगल से, क्योंकि गूगल इज़ रॉन्ग। मेरे हिसाब से तो गूगल, या गलती भी हो सकती है, इंसान से गलती हो जाती है, सिस्टम से भी हो सकती है। लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है वो गंदम लेटना ना लेटना वो तो बात की बात है, वो तो निज़ाम अल्लाह का निज़ाम है, रब्बी निज़ाम है
कि जो फसल लेट गई है हमारी, जैसे भी हुआ है। लेकिन जो मेन वजह थी ज़्यादा लेटने की, जो लोगों ने पानी वगैरह लगाए हुए थे, जब पानी लग जाता है तो जो उसकी जड़ होती है वहाँ पे मिट्टी जो नरम हो जाती है और हवा चलने से गंदम लेट जाती है। जो गंदम लेटने की ज़्यादा बड़ी वजह है वो पानी की है कि जो लोग पहले पानी लगा देते हैं और उसके बाद हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से गंदम लेट जाती है। और गंदम लेटने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गंदम को ख़राब नहीं होती, उसके अंदर जो बीज बनता है, जो दाना होता है गंदम का, वो खुश्क हो जाता है। जैसे सौंफ नहीं होती उस तरह से ब्रीक हो जाता है। तो जैसे आपकी 1 एकड़ से 50 मन गंदम निकलती है, तो जब वो लेट जाएगी तो हो सकता है वो 30 पे आ जाए, हो सकता है वो 40 पे आ जाए। तो इस तरह से ये सारा निज़ाम चलता है। तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।